नमस्कार सभी को। आज हम जिस टॉपिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं वह कोई एक टॉपिक नहीं है। आज हम लगभग 3 टॉपिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। उसमें कुछ प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें कुछ फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस भी होंगे, उसमें कुछ इडियम फ्रेजेस के भी क्वेश्चंस होंगे। ये जो क्वेश्चंस आज हम करेंगे ये न केवल परीक्षा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आप यदि आप अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्ट्रेसेस ब्लैंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू एंश्योर पार्टिसिपेशन। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही आंसर होगा। पहला है एट, दूसरा ओवर, तीसरा ऑन टू और चौथा अपॉन। जल्दी से बताइए कौन सा होगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। इसमें ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अपॉन आएगा यहां पर। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्ट्रेसेस अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू एंश्योर पार्टिसिपेशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस के बाद हमेशा ही कोई प्रेपोजिशन आता है। स्ट्रेस के बाद कई बार ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, जैसे शी स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ए गुड एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर स्ट्रेस के बाद ऑब्जेक्ट आया है इम्पोर्टेंस। यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में जो स्ट्रेस का जो सेंस है वह किसी बात को जोड़ देने के लिए है। कोई बात हो, कोई फैक्ट हो या कोई आइडिया हो, उसको जोड़ देकर कहने के लिए इसका यूज़ किया गया है। स्ट्रेस का यूज़ न केवल वर्ब के लिए किया जाता है बल्कि नाउन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे माई फादर लेज ग्रेट स्ट्रेस ऑन पंक्चुअलिटी। यहाँ पर जो स्ट्रेस का यूज़ किया गया है एक नाउन की तरह यूज़ किया गया है। स्ट्रेस का जो यूज़ किया जाता है अन्य फ्रेजेस में भी किया जाता है, जैसे स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। इस तरह भी स्ट्रेस का यूज़ नाउन की तरह किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द फ्लैगशिप पॉलिसी हैज़ इंक्लूडेड सेवरल रिफॉर्म्स अलाइन ब्लैंक दिस थिंकिंग। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द फ्लैगशिप पॉलिसी हैज़ इंक्लूडेड सेवरल रिफॉर्म्स अलाइन टू दिस थिंकिंग। यहाँ पर अलाइन के बाद जो टू आया है ये एक फिक्स प्रेपोजिशन की तरह आया है। हालांकि अलाइन के बाद विद का भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे द प्रेशर ग्रुप्स आर अलाइंड विद द गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। तो अलाइन एक वर्ब है और इसके बाद जो प्रेपोजिशन है वह फिक्स्ड रूप में आया है। बेसिकली अलाइन का जो मतलब होता है वह टू पुट 2 और मोर थिंग्स इनटू ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक लाइन में रखना। ठीक है, तो इसका एक सेंटेंस जब हम नाउन की तरह देखते हैं तो वह कुछ इस तरह बनता है, द व्हील्स आर आउट ऑफ अलाइनमेंट विद ईच अदर। तो यहाँ पर अलाइन का यूज़ अलाइनमेंट के रूप में हुआ है एज ए नाउन। तो यहाँ पर यह पोजीशन दिखा रहा है। जब इसका हम एक सपोर्ट की तरह यूज़ करेंगे तब यहाँ पर कुछ अलग सेंटेंस बनेगा, जैसे न्यू अलाइनमेंट आर बीइंग फॉर्म्ड विद इन द बिजनेस कम्युनिटी। तो यहाँ पर जो अलाइन एक नाउन की तरह यूज़ किया गया है, अलाइनमेंट। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि अलाइन के बाद टू भी आ सकता है और विद भी आ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बैंक्स हैव आल्सो पुश्ड ब्लैंक आधार एंड फोन नंबर लिंकिंग। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बैंक्स हैव आल्सो पुश्ड फॉर आधार एंड फोन नंबर लिंकिंग। पुश फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका यूज़ हम डिमांड के लिए करते हैं, जब कोई चीज़ ऑफिशियली किसी चीज़ की डिमांड करती है। तो यहाँ पर फॉर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सिंस कोविड लॉकडाउन ऑलमोस्ट ऑल शॉपकीपर हैव पुट ब्लैंक QR कोड्स। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
सिंस कोविड लॉकडाउन ऑलमोस्ट ऑल शॉपकीपर्स हैव पुट अप QR कोड्स। पुट अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका जो मीनिंग है वह है किसी चीज़ की व्यवस्था करना, किसी चीज़ को उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर हमने क्या जाना, पुट अप एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है बुद्धिज्म इज एडवर्स ब्लैंक सोशल हायरार्कीज एंड पैट्रियार्कल डोमिनेशन। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बुद्धिज्म इज एडवर्स टू सोशल हायरार्कीज एंड पैट्रियार्कल डोमिनेशन। एडवर्स टू एक जो इसमें जो टू का यूज किया गया है वह फिक्स्ड प्रेपोजिशन की तरह यूज किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो एडवर्स है यह एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। एडवर्स का जो मीनिंग होता है वह प्रतिकूल या विरुद्ध होता है। तो हमने जाना कि एडवर्स के बाद टू एज ए फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एडवर्स के बाद हमेशा ही टू एज ए प्रेपोजिशन आएगा। एडवर्स एज ए एडजेक्टिव बिना प्रेपोजिशन के भी आ सकता है, जैसे द फ्लाइट वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशन। तो इसमें जो एडवर्स है वेदर कंडीशन से पहला आया है, यह एक एडजेक्टिव के रूप में आया है। और इसी तरह का अन्य सेंटेंस है द गवर्नमेंट रिसीव्ड ए लॉट ऑफ एडवर्स क्रिटिसिज्म अबाउट द मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर भी एडवर्स के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आया है। एडवर्स का जो यूज़ किया जाता है वह केवल एडजेक्टिव के रूप में नहीं किया जाता है, इसका एक नाउन फॉर्म भी होता है। इसे एडवर्सिटी कहते हैं, जैसे ग्रेट पीपल आर ऑलवेज चीयरफुल इन एडवर्सिटी। जो एडवर्सिटी है यह एक नाउन की तरह यूज़ किया गया है। एडवर्स को हम एडवर्ब में भी बदल सकते हैं, जैसे एवरीवन वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय मोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर एडवर्सली जो है एक एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस प्लान विल कैटर ब्लैंक द नीड ऑफ ऑल द अंडर प्रिविलेज्ड। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, दिस प्लान विल कैटर टू द नीड ऑफ ऑल द अंडर प्रिविलेज्ड। कैटर टू का जो सेंस है यहाँ पर वह किसी व्यक्ति या किसी खास तरह के व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान रखना या उनको पूरा करना या उन्हें कोई चीज़ प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पर कैटर टू का यूज़ किया जाता है, यह एक तरह से फिक्स्ड प्रेपोजिशन की तरह यूज़ किया गया है या यह एक फ्रेजल वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कैटर टू के स्थान पर कैटर फोर का भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे द क्लब कैटर्स फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 4 and 12। ठीक है, तो हमने जाना यहाँ पर कैटर टू एज ए फ्रेजल वर्ब और कैटर फोर एज ए फ्रेजल वर्ब। कैटर एज ए वर्ब का जो मीनिंग होता है वह किसी सोशल इवेंट पर फूड या ड्रिंक्स प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है। इसका जब नाउन बनाया जाता है तो इसका कैटर से कैटरिंग हो जाता है। इसका मतलब भी किसी ड्रिंक्स या फूड की व्यवस्था कराने के लिए ही किया जाता है। हिंदी में इसके लिए एक शब्द कहा जाए तो वह खाने पीने का प्रबंध होगा। इस सेंटेंस में एक वर्ड आया है अंडर प्रिविलेज्ड। इसका मतलब होता है ऐसे लोग जो सुविधा से वंचित हो। तो बेसिकली यह यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया है, लेकिन जब किसी एडजेक्टिव से पहले हम दा का यूज़ कर देते हैं यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर देते हैं तो वह एक नाउन के रूप में आ जाता है और वह उस तरह के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे द पुअर। तो यहाँ पर उन सभी लोगों के बारे में बताया गया है जो सुविधा से वंचित हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज अनपैरेलल्ड ब्लैंक ब्यूटीफुल स्नोई पीक्स एंड डेंस फॉरेस्ट। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज अनपैरेलल्ड विद ब्यूटीफुल स्नोई पीक्स
एंड डेंस फॉरेस्ट। पैरेलल और अनपैरेलल जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किए जाते हैं तो इनके बाद टू या विद का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपोजिशन लास्ट ब्लैंक टू हिज परसीव्ड डिफाइंस। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। द ऑपोजिशन लैच्ड ऑन टू हिज परसीव्ड डिफाइंस। लैच ऑन टू एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज से चिपक जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द इशू हैज कम ब्लैंक बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द इशू हैज कम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। कम अप एज ए फ्रेजल वर्ब का यूज कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए ही यूज किया जाता है। जब कोई विवाद या कोई केस कोर्ट के सामने आता है तब हम कम अप का यूज करते हैं। इसी तरह का एक अन्य सेंटेंस है, हिज डाइवोर्स केस कम्स अप नेक्स्ट मंथ। तो यहां पर भी हमने देखा जो कम अप है इसका यूज कोर्ट की प्रोसीडिंग में ही किया जाता है। कम अप के अन्य भी यूजेस हैं लेकिन ये वन ऑफ देम है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैड टू रोल ब्लैंक डिजिटल एप्लीकेशंस और सर्विसेज टू डील विद द लॉकडाउन। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैड टू रोल आउट डिजिटल एप्लीकेशंस और सर्विसेज टू डील विद द लॉकडाउन। रोल आउट का जो सेंस है वह लॉन्च करने के सेंस में है, टू ऑफिशियली मेक ए न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल। तो रोल आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका यूज़ जब कोई चीज़ हम पहली बार लॉन्च कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम अपना रहे हैं, उस सेंस में हम रोल आउट का यूज़ करते हैं। इसी तरह का एक अन्य सेंटेंस बनेगा, द न्यू मॉडल इज टू बी रोल्ड आउट इन मार्च। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑन द अदर हैंड इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी हैव आल्सो क्रॉप्ड ब्लैंक। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑन द अदर हैंड इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी हैव आल्सो क्रॉप्ड अप। क्रॉप अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका जो मतलब होता है वह अचानक से किसी चीज़ या समस्या का उभर आने होता है। जैसे कोई समस्या अचानक से उभर आए या कोई नई स्थिति या परिस्थिति अचानक से सामने आ जाए, तब हम क्रॉप अप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम ग्रू इन इंडिया आफ्टर आधार एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वर पुट ब्लैंक प्लेस। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम ग्रू इन इंडिया आफ्टर आधार एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वर पुट इन प्लेस। पुट इन प्लेस एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को तैयार रखना। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हैज केप्ट ब्लैंक द प्रेशर ऑन मिलिटेंट थ्रू काइनेटिक ऑपरेशंस। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हैज केप्ट अप द प्रेशर ऑन मिलिटेंट थ्रू काइनेटिक ऑपरेशन। कीप अप एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है कोई काम जारी रखना। कीप अप का जो यूज है किसी अन्य तरह भी किया जा सकता है, जैसे स्लो डाउन आई कैन नॉट कीप अप, यानी कि
जब तुम किसी व्यक्ति के जितना मूव ना कर सको या प्रोग्रेस ना कर सको तो उसे आप इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स रेस्ट ब्लैंक ऑल द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ promoting the interests of scheduled tribes rests with all the central ministries। rest with एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है जब कोई चीज किसी पर निर्भर करती है या किसी की जिम्मेदारी होती है। इसका एक अन्य सेंटेंस इस तरह से होगा द फाइनल डिसीजन रेस्ट्स विद द प्रिंसिपल। तो हमने जाना रेस्ट विद का यूज हम किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है The decision of the Union Home Ministry to ban the Popular Front of India has met blank different reactions from mainstream political parties in Kerala। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। The decision of the Union Home Ministry to ban the Popular Front of India has met with different reactions from mainstream political parties in Kerala। मीट विद एक फ्रेजल वर्ब है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति या किसी चीज को कोई चीज अनुभव के तौर पर मिलती है। ठीक है, तो यहां पर हमने जाना मीट विद का यूज। इसी तरह का एक अन्य सेंटेंस है हिज प्रपोजल मैट विद रेजिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहां पर भी जो मीट विद का यूज किया गया है वह अनुभव मिलने के सेंस में, कोई रिएक्शन मिलने के सेंस में किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है द इलेक्शन टू द 68 मेंबर स्टेट असेंबली इज स्लेटेड ब्लैंक नवंबर 12। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से देखना कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द इलेक्शन टू द 68 मेंबर स्टेट असेंबली इज स्लेटेड फॉर नवंबर 12। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि स्लेट के बाद टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई वर्ब होनी चाहिए। जैसे द न्यू स्टोर इज स्लेटेड टू ओपन इन विंटर। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्लेट के बाद टू का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसके बाद वर्ब है तब किया गया है। जब स्लेट का यूज़ एक्टिव वॉइस में किया जाता है तो इसका मतलब होता है किसी की आलोचना करना, जैसे किसी बुक की आलोचना करना, किसी राइटर की आलोचना करना। लेकिन जब इसका यूज़ पैसिव वॉइस में किया जाता है तो इसका मतलब होता है प्लान करना, कोई व्यवस्था बनाना। तो यहाँ पर हमने देखा स्लेट फॉर का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है द बीजेपी ऑन संडे हिट ब्लैंक एट दिल्ली चीफ मिनिस्टर। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना होगा कौन सा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द बीजेपी ऑन संडे हिट आउट एट दिल्ली चीफ मिनिस्टर। हिट आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी की आलोचना करना। तो हमने क्या देखा, हिट आउट का मतलब क्या होता है, किसी की आलोचना करना। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।